हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग और निवेश चैनल पर। आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको धन एप्लीकेशन के ओटी प्लेटफॉर्म का पूरा ओवरव्यू देने वाला हूं, यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का पूरा ओवरव्यू देने वाला हूं। काफ़ी सारे फीचर्स जो है धन ने यहाँ पर अवेलेबल करवाए हैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, और साथ ही साथ आपको बता दूँ कि हर एक फीचर को मैंने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है। उसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आप किसी फीचर को जानना चाहते हो तो देख सकते हैं। बट फिलहाल हम चलेंगे कि भाई एप्लीकेशन में क्या कुछ फीचर्स हैं, कितनी सारी डिटेल्स आपको मिल सकती हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कितना ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म ये है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ से शुरू करेंगे। आप देख रहे हैं अभी हम होम पेज पर हैं और ऊपर की तरफ आपको अपना नाम दिखाई दे रहा है, अपनी फोटो दिखाई दे रही है। इस तरफ के कॉर्नर में देखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन का आइकन और सर्च का बटन दिखाई देगा। नोटिफिकेशन पे जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन ऑब्वियसली पता है क्या चीज़ होती है। और यहाँ पर सर्च के बटन से आप अपने पसंद का इंडेक्स या फिर अपना पसंद का स्टॉक जो है वो सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ टाटा स्टील, तो ये मैंने लिया और मैं टाटा स्टील पर पहुँच गया। उसके बाद आता है दोस्तों ये वाला पैनल जहाँ पर आपको इंडेक्स दिखाई दे रहा है। अब आप बोलेंगे यहाँ पर निफ्टी 50 ही है, तो ऐसा नहीं। आप यहाँ पर ये एरो का बटन दबाएंगे और आपके सामने सारे इंडेक्सेस बहुत सारे इंडेक्सेस आ जाएंगे, जिनकी डिटेल्स आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। जो डिटेल आपको एक नज़र में चाहिए होगी वो सारी यहाँ पर मिल जाती हैं। उसके अलावा अगर आपको चाहिए तो फिर आप सर्च का बटन दबा करके और ज़्यादा डिटेल्स निकाल सकते हैं। उसके बाद आती है बात ये वाले सेक्शन की, जिसमें आप निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक को देख पा रहे हैं। अब इसमें आपको देखिए स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रहा है, ऊपर सुबह से कितना ज़्यादा गिरे हैं ये उठे वो दिखाई दे रहा है। और इनमें जो स्टॉक्स हैं, जैसे निफ्टी 50 में आपको सभी को पता है 50 स्टॉक आते हैं, तो 50 में से कितने ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कितने नीचे की तरफ जा रहे हैं वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी वैसा ही है कि निफ्टी बैंक में 6 ऊपर की तरफ है, 6 नीचे की तरफ लूज़ कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाता है। उसके बाद दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि है ऑप्शन ट्रेडिंग का, जिसके लिए हम एप्लीकेशन को देख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बैंक निफ्टी सिलेक्टेड है। आप चाहे तो निफ्टी 50, सेंसेक्स या फिर निफ्टी ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें भी आपको जाना है। अब इसमें देखिए पहला सेक्शन आता है OI मूवर्स का। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे आपको इसके OI मूवर्स के बारे में जानकारी मिलेगी। देखिए अब ये सारे OI गेनर्स हैं जो कि ऊपर लिखा हुआ है। OI लूजर्स आप यहाँ से देख सकते हैं। तो OI लूजर या फिर OI गेनर आपको देखना है, उस हिसाब से आप अपना एनालाइज कर सकते हैं मार्केट को। इसके बाद ओपन इज इक्वल टू हाई आपको दिखाई देगा कि भाई जो भी ऐसे थे जो ओपन तो हुए हाई पर, उसके बाद वो नीचे की तरफ ही जा रहे हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे देंगे। आप देखेंगे ओपन इज इक्वल टू लो यहाँ पर है, जो कि लो पर ही ओपन हुए थे आज। प्राइस गेनर्स कौन से हैं, प्राइस लूजर्स कौन से हैं, ये सारे आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। और आप चाहें तो देखिए मैंने वहाँ से डायरेक्टली ले गया प्राइस मूवर्स, यहाँ पर भी लिखा हुआ है ओपन इजकल टू हाई, ओपन इजकल टू लो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से भी डायरेक्टली जाएगा उसी पेज पर। फिर अगला आता है ऑप्शन चेन। अब अगर आप बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखना चाहते हैं, निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन देखना चाहते हैं, तो आप बस उस पर क्लिक कीजिए और ये वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन चेन का, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन दिखाई देती है। अब ऑप्शन चेन में आप देख सकते हैं कि इधर का एरिया थोड़ा सा क्रीम कलर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा पर्पल आपको दिखाई देगा। तो ये सेक्शन इस तरफ का जो लेफ्ट साइड का होता है, यहाँ पर देखिए कॉल लिखा हुआ है, कॉल वाला सेक्शन होता है, और इस तरफ होते हैं सारे पुट्स। यहाँ पर आपको स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप देख रहे हैं तो प्राइस घटते चला जाएगा, इसके नीचे प्राइस बढ़ता चला जाएगा। तो जहाँ पर प्राइस घटते चले जा रहा है, ये वाला जो सेक्शन होता है जिसमें आपको स्ट्राइक प्राइस तो घट रहा है लेकिन आपका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो बढ़ते चला जाता है। इसको कहा जाता है इन द मनी ऑप्शन, और ये कॉल्स के लिए होता है। अगर आप पुट के लिए बात करेंगे तो इन द मनी फिर यहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर स्ट्राइक प्राइस भी बढ़ रहा है और ये प्राइसेस LTP भी बढ़ते चले जा रहे हैं। ये वाले जो ऑप्शन होते हैं जो ग्रे में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं आउट ऑफ द मनी, और एट द मनी मतलब कि ये वाला सेक्शन आपके लिए हो जाता है। कॉल के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप बस ये एरो दबा देंगे, आपको कॉल के बारे में और ज़्यादा डिटेल जैसे कि IV, वॉल्यूम, OI, ये सारी चीज़ें दिख जाती है। जब आप इस पेज पर रहते हैं तो आपके सामने OI और LTP बस रहता है। पुट में भी ऐसे, अगर आप पुट पे ऑप्शन पुट साइड पे जाएंगे तो आपको LTP, OI के साथ वॉल्यूम और IV भी देखने के लिए मिल जाएगा। बैक कर लेता हूँ। ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं एक्सपायरी आपको दिखाई दे रही है। आप जिस भी एक्सपायरी के लिए ट्रेड करना चाहते हैं उस एक्सपायरी को चूज कीजिए और उसकी डिटेल्स, उसकी ऑप्शन चेन आपके सामने आ जाएगी। बैक करता हूँ। आता है फ्लैश ट्रेड्स, जिसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। भाई फ्लैश ट्रेड्स का मतलब है कि आपको चूज़ नहीं करना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा अगर टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते हैं, आप बस फटाक से अगर कुछ खरीदना चाहते हैं या कुछ ट्रेड करना चाहते हैं तो आप फ्लैश ट्रेड्स पे जाइए। आपके लिए ऑर्डर लगा हुआ होता है, आप यहाँ से बुलिश है या बेरिश है वो सिलेक्ट कीजिए और आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं ऑर्डर यहाँ पर चेक करके। फिर आता है ऑप्शन डैशबोर्ड का ऑप्शन। तो इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको ये डैशबोर्ड आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें आप एक्सपायरी चेक कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आप देखिए यहाँ पर बटन आपको मिलती है मई, जून या जुलाई के हिसाब से डैशबोर्ड देख सकते हैं। नीचे ऊपर देखिए निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, ये सारी चीज़ें ऊपर की तरफ आपको दिख जाएगी। उसके नीचे आप देखेंगे तो इंडेक्स ऑप्शन चेंज क्या है, मोर वेज टू डिस्कवर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आपके लिए एक्सप्लोर करना और ज़्यादा ईजी हो जाता है। फिर आता है स्कैल्पर ऑन चार्ट, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फीचर है। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा। इसमें करना क्या है, आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप
देखिए अभी इसकी एक्सपायरी आज है तो बैंक निफ्टी यहाँ पर लगा हुआ है, जिसकी एक्सपायरी पास होती है वो लगा हुआ होता है। आप चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी से, यहाँ से आपको जो भी चाहिए जैसे निफ्टी चाहिए तो निफ्टी लगा लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर चेन दिखाई देगी, आपको जिसका भी कॉल या पुट लेना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। भाई ये कॉल है ये पुट है वो सिलेक्ट कर लीजिए। नीचे की तरफ एक डिफॉल्ट ऑर्डर लगा ही हुआ होता है, आप डायरेक्टली कॉल बाय या पुट बाय यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं इस ऑर्डर को तो यहाँ पर आप जाएंगे और चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से डिटेल, जैसे कि आपको लॉट बदलना है या स्ट्राइक प्राइस बदलना है या फिर एक्सपायरी बदलनी है वो आप यहाँ से कर पाएंगे। फिर आता है नीचे दोस्तों कमोडिटी का सेक्शन, जिसमें आप देख सकते हैं एनर्जी, गोल्ड, सिल्वर इंडेक्स, ये सारी चीज़ें लगी हुई है। तो अगर आप कमोडिटी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें देखिए क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। गोल्ड में जाएंगे तो गोल्ड है, गोल्ड मिनी है, गोल्ड मिनी की ऑप्शन चेन आपको देखनी है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और आपके सामने ऑप्शन चेन आ जाएगी। फिर आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कैसे इसमें ट्रेड करना है। इसके नीचे आपको करेंसी का मार्केट भी दिखाई देता है, तो यहाँ पर USD INR, यूरो INR, GBP और JPY INR, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसके बाद आती है दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग की बात, जहाँ पर आप देखिए इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर, OI मूवर, प्राइस मूवर, ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। इंडेक्स फ्यूचर में जाऊँगा तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। आप जिसमें भी ट्रेड करना चाहते हैं उसके बारे में और डिटेल्स निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो इस एप्लीकेशन ने काफ़ी ईजी किया है आपके लिए कि आप एनालाइज कर सके मार्केट को। अब एक चीज़ है, जब हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमें पैसे ऐड करने की ज़रूरत होगी, वो आप कर सकते हैं अपनी फोटो से। आप फोटो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आपको टॉपअप का बटन मिल जाता है, आपको दिखाई देता है कि आपके पास फंड्स कितने अवेलेबल है। टॉपअप करने के लिए बटन आप दबा दीजिए। वैसे जब भी आप ट्रेड करने जा रहे हैं आपके सामने हमेशा ये बटन सामने आएगा कि भाई आप टॉपअप करना चाहते हैं। चार्ट के पास भी आप रहेंगे तब भी ये बटन आपको मिलेगा कि भाई टॉपअप कर लीजिए। यहाँ पर जितने भी अमाउंट आपको डालना है वो डाल दीजिए और उसके बाद टॉपअप का बटन आपको दबा देना। जैसे ये दबाएंगे आपके सामने ये ऑप्शन आ जाता है कि भाई आप UPI से करना चाहते हैं, या फिर यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया फीचर है वन टैप ट्रांसफर वाया ICICI, जो कि बहुत फास्ट मनी ट्रांसफर करता है, तो तुरंत ही आपके डीमैट में जो है पैसे आ जाते हैं। ये भी एक चीज़ है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जैसे कि गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे, यहाँ से भी आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब अगली चीज़ आती है दोस्तों वॉच लिस्ट की, जिसमें मैं क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं, आप सभी को पता है जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे पास वॉच लिस्ट होनी जरूरी होती है कि भाई हमने एक ऑप्शन की बना रखी है, एक लॉन्ग टर्म स्टॉक की बना रखी है, अलग अलग वॉच लिस्ट हम बनाते हैं। जैसे मेरी, अगर मैं फर्स्ट वॉच लिस्ट में यहाँ पर जाऊँगा तो आप देख सकते हैं एक वॉच लिस्ट मेरी बनी हुई है जिसमें बहुत सारे स्टॉक्स मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं। इसी तरह मैं धन FNO पर जाऊँगा तो यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ऐड कर रखी है। वॉच लिस्ट अलग मैंने बना रखी है। अब अगर आप एक एक्स्ट्रा वॉच लिस्ट ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू वॉच लिस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर नाम देना है, जो भी आप नाम देना चाहते हैं तो वो आप नाम दे दीजिए। जैसे मैं लग देता हूँ यहाँ पर टेस्ट, क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप फिर अपने जो है स्टॉक्स या इंडेक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे कॉल करना था तो मैं करूँगा, तो देखिए फिन निफ्टी का मैंने एक कॉल यहाँ पर ऐड कर दिया। ये प्लस का बटन मैं जैसे ही दबाता हूँ ये टेस्ट में ऐड हो चुकी है। अब मैं अगर बैक करूँगा यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि भाई ये मेरा एक जो है ऐड यहाँ पर हो गया। तो इस तरीके से आप वॉच लिस्ट में चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ऊपर की तरफ आप देखिए टॉप 100 का बटन आपको मिलता है, वहाँ से आप टॉप 100 भी देख सकते हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं। निफ्टी 50 में चाहिए बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी, वो आप डिसाइड कर लीजिए। एक्सपायरी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर न्यूज़, लाइव, स्कैन्स, ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो जिनसे आपको मदद मिलेगी कि आप अच्छे से और ट्रेडिंग कर सकें। फिर आती है अगली बात जो कि है डैशबोर्ड की। इस पर आप जाएंगे तो जिसमें आप देखिए सबसे पहले आप पोजीशन में आते हैं, जितने भी ट्रेड आपने किए हुए हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। होल्डिंग्स में कुछ है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फंड्स में कुछ है तो वो आप देख सकते हैं। फंड्स वही वाला सेक्शन है जहाँ पर हम फोटो पर क्लिक करके गए थे कि भाई पैसे ऐड करने हैं, तो मैंने बताया था 2-4-5 जगह पे ये ऑप्शन आपको मिलेगा। फिर है मार्जिन की बात, तो मार्जिन यहाँ से आप देख सकते हैं। प्लेज किया हुआ है नहीं किया हुआ यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके सामने आ जाती है इस वाले सेक्शन में, जहां पर आप पैसे ऐड करना है, फंड्स देखना है, पोजीशन देखनी है, होल्डिंग देखनी है, वो आप देख पाएंगे। फिर आता है अगली चीज़ दोस्तों ऑर्डर्स। इस सेक्शन में जब हम जाते हैं ऑर्डर्स में तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके लगाए हुए ऑर्डर आपको दिखाई देते हैं। फिलहाल मैंने कोई आज ऑर्डर नहीं लगाया है तो मैं आपको दिखाता हूँ इसके, तो वो आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट यहाँ पर आपको सारे ऑर्डर्स दिखाई देते हैं। अब फ्लैश में अगर मैं जाऊँगा तो फ्लैश पे जाते ही जैसे मैंने आपको फ्लैश ट्रेड शुरुआत में ही बताया था कि यहाँ से आप डायरेक्टली ऑर्डर लगा सकते हैं, बहुत ही इजीली एग्जीक्यूट हो जाता है और आप यहाँ से फिर ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो मिल जाता है। अगर बास्केट आपने बना रखे तो बास्केट्स आपको दिखते हैं कि भाई आपको जो भी ऑर्डर लगाने हैं उनके बास्केट क्या है। मैंने यहाँ पर 3 देखिए बास्केट बना रखे हैं, वो आपको दिख जाएंगे। फॉरएवर ऑर्डर, ड्राफ्ट ऑर्डर जो आपने ड्राफ्ट कर रखे हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ट्रेडर्स डायरी आप यहाँ से देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों ट्रेडर्स डायरी। अगर मैं इस पर आता हूँ देखिए तो आपको यहाँ पर एक कैलेंडर दिखाई देता है, आपने कब कब ट्रेडिंग करी थी वो दिखाई देता है और आप कितनी बार लॉस में ही थे या आप प्रॉफिट में थे वो आपको यहाँ से नज़र आ जाता है। नीचे की तरफ जाएंगे और देखो ये बहुत ही अच्छे से आपको बताता है कि आपने एक भी बार जो है प्रॉफिट नहीं कमाया और हर बार का जो है ब्यौरा आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आपने कितने कितने प्रॉफिट या लॉस किए थे पिछले 1 महीने के अंदर, वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी, आप ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितने लॉस में है, वो भी सिर्फ एक चीज़ से। इसके बाद सिर्फ ट्रेडर डायरी पे आकर के, इसके बाद पास्ट ट्रेड्स में आपने क्या क्या किया है वो आपको यहाँ पर नज़र आते हैं।
इस तरीके से आप सारी ट्रेड्स यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आता है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए अभी जो आपने ट्रेड किए थे, जो भी हमने ट्रेड किया था वो सारे कहलाते हैं, जैसे ये सारे नेकेड ऑर्डर्स कहलाते हैं कि भाई आपने अपने हिसाब से कर लिए थे। लेकिन जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने बैठते हैं तो आप एक स्ट्रैटेजी लेकर आना चाहते हैं कि भाई प्रॉपरली मैं ट्रेडिंग करूं और बहुत अच्छे से मेरा जो प्रॉफिट निकले, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, ये वाला बटन यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजी इसको कहा जाता है। स्ट्रैटेजीज का बटन यहाँ पर मिलता है, जहाँ पर आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं कि मेरा मैक्सिमम लॉस मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है वो डिसाइड कर सकते हैं, और अलग अलग ट्रेड्स को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 3-4 ट्रेड्स का ऑर्डर आप लगा सकते हैं और फिर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप कैसे, तो देखिए आप देख रहे हैं निफ्टी 50 यहाँ पर सिलेक्टेड है, आप सिलेक्ट कर लीजिए आपको किस इंडेक्स में ट्रेड करना है। यहाँ पर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ये बाय का एक कॉल लगा हुआ है निफ्टी 30 में 22,750 की कॉल का, और एक सेल ऑर्डर लगा हुआ है 22,850 कॉल का। ठीक है, आप चाहें तो इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि भाई ये पुट का लगा दो, या फिर ये कॉल का ही रहना चाहिए, या फिर ये लॉट इसका एक साइज बढ़ा दो या फिर कम कर दो। इसका जो प्राइस है मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो आप चार्ट चेक कर सकते हैं, चार्ट देख करके उस हिसाब से यहाँ पर जो सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ देखिए टैप टू ऐड, अगर आपको लग रहा है कि भाई ये 2 ऑर्डर में काम नहीं चलेगा, एक और ऑर्डर यहाँ पर लगना चाहिए, तो आप यहाँ पर टैप टू ऐड करेंगे और ये ऐड लैग करेंगे तो एक और लैग जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और जब आप ऑर्डर आएंगे तो 3 ऑर्डर एक साथ एग्जीक्यूट होंगे, और आपके जो है 3 ऑर्डर लगे, तो ये 3 ऑर्डर एक साथ एग्जीक्यूट होंगे, और जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो आपको निकाल कर देंगे जो भी आप करना चाहते हैं। नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको दिखाएगा कि भाई आपका मैक्सिमम प्रॉफिट पे ऑफ सिमुलेशन यहाँ पर मिल जाता है कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है जो स्ट्रैटेजी आपने बनाई है उससे, और मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, ब्रेक इवन कितने पर रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है, और ओवरऑल मार्जिन कितना लगने वाला है, नेट प्रीमियम कितने लगने वाला है। ये सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिल जाती हैं। और नीचे देखिए ऐड मनी का ऑप्शन, जैसे मैंने आपको बताया था, डायरेक्टली यहाँ पर भी मिल जाता है। अब एक बहुत अच्छी चीज़ है कि सिर्फ इतना ही आपको एक पे ऑफ चार्ट देखने के लिए भी मिलता है। अभी मैं एक लेग जो मैंने ऐड किया था उसको मैं डिलीट करूंगा, तो ये देखिए जैसे मैंने एक एक्स्ट्रा लेग ऐड कर दिया था, उसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। तो अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो इस पर बस टैप कीजिए, डिलीट लेग का बटन आपको मिल जाता है, ये डिलीट हो जाता है। अब मस्त बात ये कि आप पे ऑफ चार्ट यहाँ पर देख सकते हैं, आप इस पर क्लिक कीजिए और आपको दिखाई देगा आपका ऑर्डर किस तरीके का है, उसका ग्राफ किस तरीके से बनने वाला है, उसमें ब्रेक इवन क्या है। तो आप यहाँ से और अच्छे से ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं, और आप चार्ट भी देख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से कि भाई किस तरीके से जो लाइन चार्ट हो गया, मल्टी स्ट्रोक वाइज हो गया, वो आप यहाँ से नज़र मार सकते हैं उस पर एक बार कि किस तरीके से हो रहा है। तो ये आपके पास हो जाता है। लेकिन ये हो सकता है कि आपको स्ट्रैटेजी बनाने में काफ़ी डिफिकल्टी हो रही हो, तो इसके लिए भी यहाँ पर आपको प्री बिल्ड स्ट्रैटेजीज मिल जाती हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर बस आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप बुलिश, आपको लग रहा है मार्केट बुलिश होगा, बियरिश होगा, कोई डायरेक्शन में नहीं होगा, या फिर किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, वो आप डिसाइड कीजिए। अगर आपको लग रहा है बुलिश है तो आप बुलिश पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आपको बुलिश में 3 टाइप की स्ट्रैटेजीज मिल जाएगी, जिसमें तीनों में देखिए 10-10 अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनी हुई है। जैसे मैं बुल कॉल स्प्रेड पे जाता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखाता है कि भाई ये स्ट्रैटेजी बनी हुई है, इसमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 592 रुपये का बना सकते हैं आप, जिसमें आपको मैक्सिमम लॉस जो है 657 रुपये का हो सकता है। तो इस तरीके से आपको ये दिखा देता है। ऊपर एक्सपायरी भी बनी हुई है। इसी तरह से अगर आपको लग रहा है भाई किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, मुझे नहीं पता, तो आप यहाँ पर लॉन्ग स्ट्रैडल, लॉन्ग स्ट्रैंगल, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं लॉन्ग स्ट्रैंगल पे जाता हूँ तो ये आपको बताता है कि भाई प्रॉफिट कितना हो सकता है, ब्रेक इवन कितने पर है, ये एक स्ट्रेटेजी बनी हुई है। और नीचे नीचे जाएंगे तो अलग अलग स्ट्रेटेजीज आपको यहाँ पर मिलती जाएगी, जिसमें अलग अलग प्रकार से लॉस भी यहाँ पर है। जैसे 4040 का लॉस कर देगा, यहाँ पर आपको देखिए 3073 का लॉस हो जाएगा। लेकिन इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको देखिए, इस पर क्लिक करेंगे आपको सीन बिल्डर का ऑप्शन देता है, आप बिल्डर पर जाइए तो आपको यहाँ पर से दिखाई देगा और अच्छे से पे ऑफ सिमुलेशन, और आप इसका ग्राफ भी देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का ग्राफ है। अब मार्केट अगर इतना बीच में ही रह जाए तो फिर आपको लॉस है, वरना किसी भी तरफ मूव करेगा मार्केट तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस अच्छे खासे हैं। बट मूव करना चाहिए, वो साइडवेज गया तो फिर आपको लॉस होगा। कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रीबिल्ड स्ट्रेटेजी में आपको मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आउटलुक का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, चेन का ऑप्शन मिल जाता है। आप ऑप्शन चेन देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, यहाँ पर एनालाइज का बटन भी आपको मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको दोस्तों धन ऑलरेडी प्रोवाइड करता है, जिससे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए काफ़ी सारा डेटा मिल जाता है अपने हिसाब से एनालाइज करने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है और ऐप भी पसंद आया है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।